हेलो एवरीवन, तो आज हम रिक्रिएट करने वाले हैं ये वाला वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर एडिटिंग स्टाइल पे बनाया गया है, जो कि है अली अब्दाल स्टाइल। एज यू ऑल नो, अली अब्दाल इज़ अ रियली ग्रेट यूट्यूबर जो आपको प्रोडक्टिविटी के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। एंड समवेयर अलॉन्ग दिस पाथ उनका एडिटिंग स्टाइल, जो उनका वीडियो को प्रेजेंट करने का तरीका है, जो उनका इन्फॉर्मेशन कन्वे करने का तरीका है, जो उनकी स्टोरी टेलिंग है, वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। एज आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड अनदर वीडियो ऑन अली अब्दाल्स एडिटिंग स्टाइल। ये एक सिमिलर वीडियो होने वाला है जहाँ पर हम उनकी एडिटिंग स्टाइल ब्रेक डाउन करेंगे पीस बाय पीस। ये एक बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल होने वाला है। मैं आफ्टर इफेक्ट्स में टच नहीं करूंगा। वी आर ओनली गोइंग टू यूज प्रीमियर प्रो। यहाँ पर हम मेनली फोकस करेंगे क्रिएटिविटी और डिज़ाइन सेंस पे। किस तरीके से आप रिक्रिएशन के दौरान अपनी क्रिएटिविटी को, अपने दिमाग को इस्तेमाल करके उसको और ज़्यादा बेटर बना सकते हो और ज़्यादा अपीलिंग बना सकते हो। विद दिस सीरीज यू कैन लर्न हाउ टू एडिट क्रिएटिवली, हाउ टू थिंक of a new design, how to think of a new scene and how to create something that is unique to you, जो और किसी के पास नहीं है। अब अली अब्दाल की वीडियो सिर्फ एडिटिंग की वजह से नहीं चलती, स्टोरी टेलिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मे बी मुझे भी स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए थी, जो कि अगर आप लोगों को जानना है तो आई विल प्रोवाइड अ इन डेप्थ ट्यूटोरियल ऑन दैट ऑन दिस चैनल। जिस कमेंट डाउन बिलो वॉट एवर योर थॉट्स आर। बट अभी के लिए लेट्स मूव ऑन टू अ डेस्क। नमस्ते, वड़क्कम, आदाब और सत श्री अकाल। आज हम सीखेंगे हाउ टू एडिट लाइक अली अब्दाल। तो वी आर फाइनली बैक एट आवर डेस्क और ये एक सीरीज़ है इस चैनल पे जहाँ पे मैं आपको असली में एडिटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है, कैसे वीडियोस लानी है और किस तरीके से आप सैम्पल वीडियोस से प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी स्किल्स को, वो सारी चीज़ें सिखाता हूँ। इस वाली वीडियो में भी हम एग्जैक्टली वही करने वाले हैं। हम एक वीडियो का रिक्रिएशन करेंगे। वील टेक द फर्स्ट 10 seconds ऑफ दैट वीडियो एंड वी विल रिक्रिएट इट एग्जैक्टली इन प्रीमियर प्रो विदाउट यूजिंग आफ्टर इफेक्ट्स। थोड़ी चीज़ें हैं जो आफ्टर इफेक्ट्स में बेटर हो सकती हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि आफ्टर इफेक्ट्स में कैसे होगा। बट फॉर दिस वीडियो विल फोकस ऑन प्रीमियर प्रो ओनली और हम ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम यहीं इसी सॉफ्टवेयर में कवर कर पाएँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक रेफरेंस वीडियो दिखा देता हूँ। दिस इज़ द रेफरेंस एडिट। मैंने एक सीक्वेंस बना रखा है जिसमें मैं डायरेक्टली रेफरेंस वीडियो चला सकता हूँ। This was a very simple study where they recruited 91 participants and they split them into a few different groups. Now the first group was the gratitude journaling group and they were writing about events or people that they were grateful for. And then so this is the 10-second mark. We are gonna stop it here. I'm gonna put a marker here. आप अगर M दबाएंगे अपने कीबोर्ड पर तो आप डायरेक्टली एक मार्कर अप्लाई कर सकते हैं अपनी टाइमलाइन की वीडियो पे, जिस तरीके से मैंने यहाँ कर दिया है। ओके, तो हमने ये कर दिया है। दिस इज़ माई सीक्वेंस 1 जहाँ पे मैंने अपने सारे एसेट्स एग्रीगेट किए हैं। यहाँ पे हमें सारे अपने एसेट्स मिल जाएंगे। दिस इज़ आवर प्रोजेक्ट पैनल। यहाँ पे भी हमें बहुत सारे एसेट्स मिल जाएंगे। फ़िलहाल आई एम गोना क्रिएट लेट्स से न्यू बिन। आई एम गोना नेम इट न्यू अली Abdal video, and after this we can directly open that bin and we can look at this. This is empty, totally empty right now. तो मैंने एक फोल्डर डाल दिया है। यहाँ पे हमारे सारे एसेट्स ऑलरेडी तैयार हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली आप ये रिक्रिएट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फाइल पर जाना है, न्यू पर जाना है, सिलेक्ट कीजिए सीक्वेंस और सीक्वेंस पे आपको एग्जैक्टली एक सीक्वेंस बना लेना है जो आपकी वीडियो से मैच करेगा। सबसे पहले हम रेफरेंस एडिट में जाएंगे, हम अपना शुरू का फ्रेम देखेंगे। तो आपका वीडियो यहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पर हमारे पास कुछ पेपर्स हैं एंड वो पेपर्स एक ब्लू बैकग्राउंड पर हैं। हम कलर मैट पर जाएंगे, इसको ओके कीजिए, एग्जैक्टली हमें यही चाहिए। इसके बाद हम सिलेक्ट करने वाले हैं ये कलर जो हमें चाहिए असली में एंड आफ्टर दैट वी कैन क्लिक ओके एंड लुक एट दिस इज़ द एग्जैक्ट कलर वी नीडेड। तो इसके बाद इसे हम डिलीट कर देंगे। समवन मैसेज मी, मैसेज हम इग्नोर कर देंगे अभी के लिए। वीडियो रिक्रिएशन में जाते हैं। सबसे पहले हमने ये इमेज लगा ली है। अब वीडियो रिक्रिएशन में आप अगर देखोगे तो ये सीक्वेंस गलत है, जो कि शायद मैंने ही गलत किया है। तो मैं सीक्वेंस सेटिंग में जाता हूँ, इसको 1080p एंड 1920 कर देता हूँ एंड नाउ वी आर इन अ शॉर्ट फॉर्म सीक्वेंस। ओके, आप देख सकते हैं ये एग्जैक्टली साइज हो गया है। अब अगर आप इसे छोटा करोगे तो आउट ऑफ स्क्रीन चला जाएगा। ठीक है, ये एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा डिटेल में कवर कर रहा हूँ सब कुछ। आपको सीक्वेंस बनाने से लेकर हर एक चीज़ छोटी से छोटी कैसे करते हैं सब कुछ आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कलर मैट अपना अप्लाई कर लिया है। ठीक है, वापस हम रेफरेंस एडिट में जाएंगे एंड चेक कि हम क्या देखते हैं। ओके, तो उसके बाद हमारे पास 3 हाथ आए हैं,
3 hands। तो ये रही हमारी हैंड्स की इमेज एंड वी कैन डायरेक्टली पुट इट हेयर। ओके, तो सबसे पहले हमें चाहिए एक पेपर और उसके बाद एक हैंड। तो पेपर में लेट से ये वाला निकाल लेता हूँ और उसके बाद हैंड हमारे पास ये रहे। ओके, इनको हम अभी टच नहीं करेंगे, लेट से इन्हें साइड में कर देते हैं। सबसे पहले हम एग्जैक्ट फर्स्ट फ्रेम कॉपी करते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट फ्रेम जो कि नीचे से क्या कह सकते हैं उसे, एंट्री लेता है। तो उसी तरीके से हम इसको भी कवर करेंगे। सबसे पहले इसको हम अप्रोप्रिएट साइज़ का कर देते हैं, उसके बाद इसको हम कॉपी करेंगे, नीचे लाएंगे एंड देन वी कैन रोटेट इट बाय 10 डिग्रीज। नाउ we can rotate it with -10 degrees, then we can just do this। I mean थोड़ी सी हम उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं एंड हल्का सा लेट से इसको हम कर देते हैं स्मॉलर इन साइज। ओके, स्मॉलर तो नहीं होगा आई गेस, लेट्स से 45। ओके, सो नाउ these two papers are in a single frame and this looks something एक जैसा। Okay, look at this is good enough। Okay, so this is how we can copy the first frame। now I noticed one more thing, अगर आप इस पे जूम करोगे थोड़ा सा तो ये देखिए एक हाफ टोन फिनिश है इसके ऊपर। तो फॉर दैट what we can do is we can directly put this is a half tone texture जो आपको ईजिली मिल जाएगा। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे हाफ टोन टेक्सचर्स तो आपको उसमें ये इमेज मिल जाएगी। ओके, तो उसके बाद आप इसको फुल लेंथ कीजिए। ओके, इसको मैं हल्का सा बड़ा कर देता हूँ एंड आफ्टर दैट वी कैन रोटेट इट 90 डिग्रीज। ओके, ये हमने पूरी स्क्रीन पर अप्लाई कर दिया है। ओके, देन वी आर गोना प्रेस मल्टीप्लाई एंड लुक एट दिस। अब हमारे स्क्रीन पर भी टेक्सचर आ चुका है। ओके, एंड वी कैन फिट हेयर एंड थोड़ी सी हम इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे जिससे ज़्यादा अच्छे से नज़र आए। दैट्स गुड। ओके, तो हमारी इमेज पर भी टेक्सचर आ चुका है, हम भी पहली चीज़ बना चुके हैं, स्टार्ट हो चुका है। ओके, देन दिस, तो ये पेपर फोल्डिंग एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स में थोड़ा बेटर हो जाता है इसलिए मैं इसमें नहीं करूँगा, बट अदर देन दैट इट गोज़ टू द बॉटम। ओके, तो व्हाट वी कैन डू इज़ सबसे पहले आप इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए एंड नेस्ट देम। तो ये आपका एक नेस्टेड सीक्वेंस बन गया जहाँ पे ये एक साथ मूव करेगा। एंड देन आफ्टर दिस आई हैव अ प्रीसेट नेम्ड मूव टू बॉटम, but we are gonna make it right now। so what we are gonna do is we are gonna select transform। ये transform एक क्या कह सकते हैं इफेक्ट है, transform effect। after putting this transform effect here you can move your playhead to whatever position you desire, then select a keyframe here, move a bit ahead, select another keyframe here, and after that you can just move it around anywhere, like I'm gonna move it out of the screen, just a minute, out of the screen। okay, after that you can put the angle, shutter angle to 270। that will give you a motion blur, a very healthy motion blur जो आपकी वीडियो को एक ह्यूमन टोन देगा, एक ह्यूमन टच देगा जो एक कैमरे में फील आती है ना जब आप 24 फ्रेम्स पर सेकंड पे शूट करते हो तो एक नेचुरल हेल्दी ब्लर आता है एंड ये उस तरीके का कुछ ब्लर रेप्लिकेट करेगा। ये देखिए। ओके, सो दिस इज़ हाउ it will go out of screen, and after that just for a subtle touch what we'll do is सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर एंड इसको ईज़ आउट कर देंगे। फर्स्ट फ्रेम को हमें ईज़ आउट करना है, सेकंड फ्रेम को हमें ईज़ इन करना है। ओके, देन यू कैन प्ले विद द ग्राफ, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू विद इट। तो हम लेट्स से इसको सिलेक्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट हम थोड़ा सा इसको स्मूथ आउट और कर देंगे। ओके, तो दिस इज़ हाउ इट विल गो। तो यू कैन लुक एट दिस। सबसे पहले हमारा पेपर आता है, उसके बाद वो स्मूथली चला जाता है। अब जब हमारा पेपर एग्जिट ले रहा है तब हमारे हैंड्स की एंट्री होती है। तो व्हाट वील डू इज़ वील पुट आवर हैंड्स हेयर
इसको हम अभी के लिए और थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ना। ऊपर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है, आपको करना है ऐड ट्रैक्स। मैं ट्रैक्स कर रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़े से एक्स्ट्रा ट्रैक्स रख लेते हैं। लेट्स से वी आर गोना ऐड 5 ट्रैक्स टू इट एंड आफ्टर दैट वी हैव 5 ट्रैक्स ऑन द टॉप ऑफ इट। सो इसको मैं सबसे ऊपर कर देता हूँ बिकॉज ये पूरी वीडियो में भी आने वाला है, तो ये हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसके बाद हमारी पूरी वीडियो पे एक टेक्सचर आ चुका है। अगेन हमें एक मैसेज ने डिस्टर्ब किया, लेकिन हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे बिकॉज वी आर फोकस्ड राइट नाउ। हमें प्रैक्टिस करनी है और हम सीख कर जाएंगे आज। हम नहीं, मतलब आप सीख के जाओगे, मैं तो सिखा रहा हूँ। सो आफ्टर दिस यू कैन लुक एट दिस कि कहाँ पर नीचे जाना स्टार्ट करता है, वहीं पे अपने हाथ की एंट्री लाएंगे हम। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट हैंड एंड दिस इज़ आवर सेकेंड इमेज। ये दोनों PNGs हैं, आप लोग इजीली कहीं से भी निकाल सकते हो, गूगल से या फिर गूगल से आई डोंट थिंक और किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हो, आप AI से निकाल सकते हो मोस्ट प्रोबेबली। बट आफ्टर दैट व्हाट वी आर गोना डू इज़ वी आर गोना लेट्स से पुट अ मास्क ऑन इट, क्योंकि मुझे एक ही हाथ चाहिए एक इमेज में, जिससे हम बेटर कंट्रोल कर पाएंगे उस इमेज को। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट इमेज और उसके बाद हम इसको डुप्लिकेट करेंगे एंड इस मास्क को मूव कर देंगे यहाँ पर। तो हमारे पास दोनों इमेजेस अलग अलग हैं। ओके, तो नाउ व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन पुट एवरीथिंग टुगेदर। तो लेट्स से मैं अप्लाई करता हूँ गैप आफ्टर 5 फ्रेम्स, 3 4 5 and after that I'm gonna put this video here, 1 2 3 4 5 and I'm gonna put this image here. And these are 2 different hands right now. Look at this. First we have this one, then this one, then this one, and after confirming it with the reference edit, I can confirm that hand placement is something like this. So इससे reference लेके हम again अपना hand placement भी कुछ ऐसा ही रखेंगे। हाँ, डिस्टर्ब करने वाले बहुत सारे हैं। So first hand placement like this. Okay, second hand placement we can do something like this. Okay, make them a little bit bigger. ओके, तो थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमने एक हाथ को हल्का सा बड़ा कर दिया है, एक हाथ सेम रेगुलर साइज में है, और ये हमारा फर्स्ट वाला हैंड है जो कि हम यहाँ पर लाएंगे एग्जैक्टली इन द सेंटर एंड देन वी आर गोना इंक्रीज द साइज। सो वी ऑल्सो हैव 3 हैंड्स राइट नाउ। तो लुक एट दिस। मैं ये एग्जैक्टली रेप्लिकेट क्यों नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ये चीज़ हम खुद के लिए कर रहे हैं, तो हमें सीखनी पड़ेगी क्रिएटिविटी, हमें सीखना पड़ेगा वो एफर्ट जो लगता है एक क्रिएटिव वीडियो बनाने में। तो वो जो सटल चेंजेस हैं जिनसे आप स्टार्ट कर सकते हो, वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप बदल सकते हो एक वीडियो को अपना यूनिक टच देने के लिए, वहाँ से हम ये वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें सीखने के बाद आप अपने हिसाब से हर चीज़ मॉडिफाई कर सकते हो। यू कैन change the image, you can change the PNG, you can edit the text, but these are the absolute basics जो आपको सीखने ज़रूरी हैं इस टाइप की वीडियो रेप्लिकेट करने के लिए। तो वो हम आज कवर करने वाले हैं। Let's stay on the topic. तो what we are gonna do is look at this. ये तीनों हाथ एकदम सही तरीके से आपके पास आ रहे हैं। That sounded wrong, but no problem in that. हम again सेम चीज़ करेंगे। We are gonna put a transform effect on it. Let's say this is the transform effect. Let's say this is the transform effect by the way. So what I'm gonna do is I'm gonna select a position keyframe here, and then I'm gonna increase this and put it here, and then I'm gonna put another keyframe here where I'm gonna take the hand away from the screen. Then after moving a few frames forward, let's say till here, I'm gonna put this keyframe here, and after that again for that healthy motion blur I'm gonna make the shutter angle 270, and after that we are gonna select the temporal interpolation. We're gonna put it to ease in, we're gonna put this to ease out, and with a very simple trick we can just like use this, so our
and takes the preference. Okay, so look at this. Okay, so this is good for now. You can just copy this transform effect with command C and you can paste it with command V. Similarly, you can paste it with command V. Now every hand moves like this. Okay, ये देखिए, everything is good. So looking at the reference edit, we have the first image, we have the hands, and then the 91 participants. Okay, what you can do here is, looking at the animation, this is plain and simple animation where the text blocks come one by one. Okay, so that's what we're gonna do here. So what we are gonna do here is 91%, so we are gonna make 3 blocks. We're gonna write it 90. One more thing, I think they only use capital letters. Okay, so 91%. तो what we can do is, हम सबसे पहले यहाँ पर 3 ब्लॉक्स बनाएंगे, 3 टेक्स्ट ब्लॉक्स. ओके, तो ये हमने एक टेक्स्ट ब्लॉक बनाया जिसमें हम 90. After that we're gonna, what's it, 91%. Okay, 90. Then we have to do the styling. Okay, तो इसमें हम यूज़ करेंगे, as I know Ali, he mostly uses this font Poppins Black, so I think he used the same one here. He's not my friend or not in my age. I should have called him Ali sir. So as I know Mr. Ali Abdal, the great legend, this is the font he uses, so we're gonna use this. You can increase the size here, and after that putting it on the top. This is the 90 mark. Then we can also, just a second, I'm gonna put it below these so that it also gets that rough texture, that halftone texture that we use here. So after the hand animation we'll get 90, then we get 1 here. So I'm gonna change this text to 1 and then I'm gonna move it here, and then the final one, participants. So you can change the word to one second. So you can change the word to participants. Okay, and then move it in the center of it, make it a bit smaller so it fits the size, and then move it down. Okay, so this is how this one looks, this is how this one looks. I think he used the bold font here. Yes, he used the bold font here. Okay, so we are gonna select Poppins bold, not Poppins black. तो मैं ये सारी चीज़ों में चेंज कर दूंगा. ये बोल्ड फॉन्ट हो गई है. अब इसकी वजह से स्पेसिंग्स थोड़ी सी अजीब हो गई हैं, तो मैं वही कर देता हूँ स्पेसिंग जो हम सबको अच्छी लगेगी. लेट्स पुट एवरीथिंग राइट इन इट्स प्लेस. तो आप यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हैं उसको अलाइन करने के लिए. यू कैन गो ऑन व्यू and after that, just a second, you can go on view, you can select this add guide, because when you select this program monitor, then only you can select this add guide button. So after that you can select whatever the color you want, and let's say I'm gonna select a yellow text. Okay, yellow, not text, of course, a line. Okay, so this yellow line will appear. एक चीज़ जो मैंने गलत कर दिया, I wanted a horizontal line, not a vertical one. So what I can do is I can select here horizontal line, and then this one appears. Okay, so putting it right here. Okay, ये हमारे दोनों चीज़ें aligned हैं. After that
we can put participants right below it. So यहाँ पर आप participants को इसके अकॉर्डिंग मूव कर सकते हो, एंड आफ्टर दैट आपका participants भी अलाइन हो चुका है। तो अब हमारी सारी चीज़ें अलाइन हैं। चेकिंग फॉर द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, दिस वन इज़ अ बिट बिगर, तो इसको भी हम हल्का सा छोटा कर देंगे। एंड आफ्टर दैट look at this, okay, and then you can check it like this, okay. So everything is perfectly aligned now. Now you can again go to view and you can deselect show guides, okay. आज काफ़ी ज़्यादा लोग हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, बट हमें हौसला नहीं हारना है। वी आर गोना फिनिश दिस, पक्का करेंगे आज। तो दिस इज़ हाउ दिस वीडियो लुक्स फॉर नाउ। आप सबसे पहले अपना एग्ज़ाम पेपर देखते हो, उसके बाद दैट पेपर गोज़ डाउन, देन दिस टेक्स्ट कम। अभी हमने ज़्यादा टाइमिंग्स को थोड़ा सही नहीं किया है, लेट्स इसको हम थोड़ा सा आगे लगा देते हैं जिससे थोड़ा सा और नॉर्मल लगे। तो ये देखिए, दिस लुक्स गुड इनफ फॉर मी। इफ़ यू लुक एट द रेफरेंस एडिट, दिस इज़ एग्जैक्टली द सेम। लेट मी म्यूट दिस। If you look at this reference edit, okay. Let me tell you one more thing. Ali Abdaal also uses posterized time effect. That is very easy if you are doing something in After Effects. So posterized time basically what it does is कि वो आपके frames on screen जो आपके दिख रहे होते हैं वो artificially कम कर देता है। तो वो जो 24 फ्रेम्स की वीडियो होगी उसको वो 12 या फिर 9 फ्रेम्स पर चलाते हैं, जो कि हल्का सा जिटरी मोशन देती है, हल्का सा रेट्रो एनिमेशन टाइप का फील देती है और थोड़ी सी यूनिक भी दिखती है। हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं, पर वो आफ्टर इफेक्ट्स में ज़्यादा अच्छे से होता है। वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा फॉर श्योर। अभी के लिए हम विदाउट पोस्टराइज टाइम कंटिन्यू करेंगे। लेट्स सी अगला एनिमेशन क्या है, जो कि ये है जब हमारा वाइट बैकग्राउंड रिवील होता है पीछे से एंड हमारा ब्लू बैकग्राउंड चला जाता है, इट फेड्स अवे, ओके। लुक एट दिस, हमारा ब्लू बैकग्राउंड चला जाएगा और हमारा वाइट बैकग्राउंड बीच में आ जाएगा। तो व्हाट वी आर गोना डू इज वी आर गोना सेलेक्ट ऑल ऑफ दिस एंड आफ्टर दैट वी आर गोना मूव इट हियर, ओके। तो सबसे पहले हमें नीचे एक और ट्रैक चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे एक ट्रैक ऐड कर देता हूँ, ओके। तो मैं कलर मैट को ऊपर कर दूँगा एंड आफ्टर दैट व्हाट वी आर गोना डू इज़ हम एक और कलर मैट बनाएंगे। वी आर गोना सेलेक्ट कलर मैट हेयर एंड वी आर गोना सेलेक्ट अ वाइट बैकग्राउंड, ओके। आफ्टर दैट यू कैन नेम इट वाइट एंड पुट इट राइट हेयर when our hand takes the exit, okay. So we can also just nest all these because these are final. So after nesting this takes a little less space, okay. After that I'm gonna do this, I'm also gonna do this, and what we are gonna do is यहाँ पर रेफरेंस एडिट में भी हमारे हैंड्स ने एक बॉटम मूवमेंट के साथ एग्ज़िट लिया है, एंड यहाँ पर भी हम सेम करेंगे जो हमने बॉटम मूवमेंट इसमें बनाई थी, यानी कि सिलेक्टिंग दिस एंड इसको इन तीनों में कॉपी कर देंगे एंड देन आवर हैंड्स विल मूव लाइक दिस, ओके। इनको बस आपको थोड़ा सा एडजस्ट और करना पड़ेगा। लेट्स से अगर आप कुछ इस तरीके से करते हो एंड देन यू कैन जस्ट डू दिस, मतलब मैंने बस पीछे से एक्सटेंड किया है ताकि मैं की फ्रेम्स देख पाऊँ और आपका हाथ तब तक एग्ज़िट ले पाए। तो आप सेकंड की फ्रेम को कुछ इस तरीके से कर सकते हो एंड इसको हल्का सा और नीचे कर सकते हो जब वो कम्प्लीटली स्क्रीन के बाहर चले जाएंगे, एंड देन दिस वन goes here, just a second, this one goes here and after that this one goes here, okay.
So everything is perfect for now. We can select this and okay, so everything is good for now. जहाँ पर ये हमारे हैंड्स, जहाँ पर ये हमारी हैंड प्लेसमेंट है जो यहाँ से एक मूवमेंट चालू करेगी एंड इट विल गो डाउन लाइक दिस. ओके, इट इज़, तो ये थोड़ी सी नेचुरल भी लगने लगी है, थोड़ी सी अली अब्दाल वाली वाइब आ रही है इसमें. हम एक बार 91 का चेक कर लेते हैं, हाउ इट गोज़ अवे. ओके, इट जस्ट फेड्स अवे. ओके, ऑलराइट, it just fades away, nothing special. So what we are gonna do is we are gonna apply a mask. Okay, तो हम अपने ब्लू कलर मैट पर एक मास्क अप्लाई करेंगे. कितना टाइम हो गया? 32 मिनट्स. दैट्स गुड. तो हम अपने ब्लू कलर मैट पे एक मास्क अप्लाई करेंगे. व्हाट वी गोना डू इज, हम कुछ इस तरीके से मास्क को क्रिएट करेंगे. Okay. Then we can just animate this moment. So we can select the mask path and put a keyframe on it. Then after some time we can just animate the mask path and it will go away. Simple. So okay, हमें एक काम नहीं करना पड़ा है because the text is already white and हमारा background भी white है, तो it already fades away when you do this. But you can increase the feather of your mask because that's also something Ali does. ओके, तो ये आपको जो साइड में बॉर्डर दिख रही है, वी कैन जस्ट रिमूव दिस बाय इंक्रीजिंग द साइज. तो यू कैन डू दिस, दैट्स इट. नाउ इट विल मूव समथिंग लाइक दिस. दैट्स गुड. लुक एट दिस. वी आर, so this is your first frame, then it goes to the second frame where the hand comes in, the text comes in, and this is. तो मैंने जितने भी इफेक्ट्स बनाए हैं सारे हल्के से स्लो हैं, जिससे आपको असली में दिख पाए कि स्क्रीन पर हो क्या रहा है, व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग हियर. आपको ऑफकोर्स अपने ऑडियो के हिसाब से उन्हें मैच करना पड़ेगा, पर इस तरीके से आप सीख अच्छे से सकते हो, जहाँ आपके बेसिक्स अच्छे से पॉलिश हो जाएंगे कि असली में एक हल्की सी भी ग्राफिकल मूवमेंट, एक हल्का सा ईज इन या ईज आउट कितना डिफरेंस क्रिएट कर सकता है आपके की फ्रेम्स में या फिर आपके ग्राफिक्स के मोमेंट पे. ओके, तो अब हम रेफरेंस एडिट देख लेते हैं. यहाँ पर अगेन उसके बाद एक फैमिली की फ़ोटो है जो कि हमारे पास यहाँ पर है, तो हम इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं डायरेक्टली एंड इट्स विजिबल लाइक दिस आफ्टर द शटर गोज़ अवे. तो हमें अपनी फैमिली फ़ोटो एग्जैक्टली सेंटर में दिखेगी, बट इन द रेफरेंस एडिट इफ़ यू लुक क्लोजली, लुक एट दिस, इट्स अ सिंपल ओपेसिटी ट्रांजिशन, जहाँ पर स्टार्टिंग ओपेसिटी हल्की सी कम है और उसके बाद वो धीरे धीरे ओपेसिटी बढ़ जाती है. तो हम भी सिमिलरली चीज़ कर लेते हैं एक, वे गोना मेक इट 0 हेयर. सो वे गोना पुट अ की फ्रेम हेयर. देन आफ्टर दैट व्हेन द शटर गोज़ अवे लाइक समवेयर अराउंड दिस, we can make the opacity go 100. So this is how this will look. I think we can also increase it a bit so this looks more natural. Okay, so what I'm gonna do is we're gonna also make this हेलो. ओके, सो चार्जिंग इज़ लो, वी गोना डू दिस फास्ट. मैंने हल्का सा इस ट्रांजिशन को फास्ट कर दिया है. ओके, ये लुक समथिंग लाइक दिस, हल्का सा अली अब्दुल वाली वाइब के लिए. ओके, देन हम क्या करने वाले हैं, वी गोना डू इज़ नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज़, हम बस हमारी ये जो फैमिली इमेज है वी गोना रेप्लिकेट दिस. तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक और ट्रैक ऐड कर देते हैं यहाँ पर.
उसके बाद हम इसको ऊपर करेंगे एंड वी आर गोना रेप्लिकेट दिस इमेज एंड इसके बाद एक सिंपल से ट्रांसफॉर्म एनिमेशन से जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है पहले, उसी को इस्तेमाल करके हम पोजीशन भी एनिमेट कर लेंगे। ओके, तो आफ्टर दैट इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ओके, इसमें अगेन वही सारी चीज़ें की हैं हमने सबसे पहले ओपेसिटी एनिमेट की है, हमने इसकी नॉर्मल पोजीशन एनिमेट की है, स्केल एनिमेट की है एंड फाइनली हमने शटर एंगल डाला है। दैट्स ऑल, सिंपल, वेरी प्रोडक्टिव, दैट्स इट। इसके बाद फाइनली हम अपना रेफरेंस एडिट में एक बार और देख लेते हैं एंड व्हाट रेफरेंस एडिट में हमारे पास क्या है। हमारे पास ये इमेज है, ये इमेज 2 हिस्सों में बंटती है एंड आफ्टर दैट एक सिंपल सा जूम इन इफेक्ट, उसके बाद एक सिंपल सा जूम इन इफेक्ट और एक बच्चा फ्रेम में आता है। फ्रेम तो नहीं है, मतलब मैं एक बच्चा लाता हूँ फ्रेम में। तो आफ्टर दे गॉट सेपरेटेड, लिटिल बॉय comes to the image, comes to the rescue, and what we're gonna do is we're gonna select all these, we're gonna nest them, okay, so that we can zoom into them. Okay, this is the scale, this is the position. We're gonna select this here, we're gonna zoom into it, we're gonna tilt it to the side, move it to the side, sorry, and that's it. Looking amazing. That's it, looking good. We are gonna again do the same. Temporal interpolation, ease in, ease out. That's it. We can move the graph like this, move the graph like that. Okay, so this is how it zooms in and after that हम क्या करेंगे, हम एक एडजस्टमेंट लेयर बनाएंगे। एक एडजस्टमेंट लेयर बना लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो चार्जिंग मेरे हमारे पास थोड़ा सा कम टाइम है तो मैं एक प्रीसेट इस्तेमाल करूँगा जो कि है गॉसियन ब्लर प्रीसेट, जो कि ऑलरेडी मेरे पास रखा हुआ है, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर हम बस एक गॉसियन ब्लर इफेक्ट डालते हैं और उसके साथ एक छोटा सा लिमिट्री कलर इफेक्ट डालते हैं जो हमारे एक्सपोजर को हल्का सा कम कर देता है। ओके, दैट्स इट। तो अब हम बच्चे पे जूम कर सकते हैं, पर क्योंकि अली अब्दल ने ये चीज़ यूज़ नहीं की है, ही जस्ट यूज्ड द ब्लर इफेक्ट, तो मैं इसमें से लिमेट्री कलर इफेक्ट डिलीट कर दूंगा एंड आई एम गोना इंक्रीज द गॉसियन ब्लर। ओके, आई एम गोना मेक इट 50, सो दिस इज हाउ दिस विल लुक, वेरी स्मूथ एंड वेरी बैड। And what we can also do is we can increase the keyframe so that the opacity animates a bit slower. And now the final thing is we just have to animate the kid. Same, हम again वही ट्रांसफॉर्म इफेक्ट, सेम ट्रांसफॉर्म इफेक्ट, हम वही चीज़ सेम चीज़ इस्तेमाल करेंगे। तो बिल्कुल अली अब्दाल की तरह मैंने भी इस बच्चे की आंखों पर पट्टी बांधी है। That sounded wrong, but so thank you everyone for watching this video. I really hope कि आपने कुछ सीखा हो, कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव मिला हो इस वीडियो से। मैं आपके लिए ऐसी ही नई वीडियोस और नए ट्यूटोरियल्स लाता रहूँगा। यहाँ पर आपको सब कुछ वो मिलेगा जो आपको एक अच्छा एडिटर बनने पर मजबूर कर देगा। तो प्लीज़ फॉलो दिस चैनल एंड सब्सक्राइब टू my YouTube channel. I am very bad at this. I need to practice a lot more. But now I am tired. Goodbye people.